दिनों बाद हम आज मार्केट को एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी टाइम हो चुका था, बीच में हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे किसी रीज़न की वजह से, बट अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए अगले वीक में मार्केट कहाँ डायरेक्शन ले सकता है। पहली चीज़ आपको मैं बता दूं कि जो मैंने एक स्टॉक मार्केट पर भविष्यवाणी डाली थी 2022 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी, मार्केट ने उसी अकॉर्डिंग बिहेव किया है। और मार्केट में जो बताया था फरवरी और मार्च के लिए मार्केट का नेचर पॉजिटिव नहीं है, तो उस हिसाब से मार्केट ने मूव ऑलरेडी कर चुका है और मार्केट अच्छा खासा फॉल हो चुका है। अभी भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप मार्केट का टेक्निकली आपको भले पॉजिटिव दिख रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट मैं आपको बताता हूँ मार्च मंथ के लिए और जब तक अप्रैल का हाफ नहीं निकल जाता तब तक मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बड़े बड़े गैप अप और गैप डाउन पॉसिबल है। ठीक है, मैं बड़े गैप अप की बात भी कर रहा हूँ और बड़े बड़े गैप डाउन की बात कर रहा हूँ जब आप मार्केट में। इसलिए जो भी आप कॉल और पुट होल्डिंग कर रहे हो, एटलीस्ट मई जून तक थोड़े सोच समझ के लीजिए, क्योंकि मई जून तक मार्केट में एस्ट्रोलॉजिकल हिसाब से बड़े बड़े गैप अप और बड़े बड़े गैप डाउन होने के चांसेस है। चलिए हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस व्यू के हिसाब से। तो हमारा क्या बोलता है टेक्निकल एनालिसिस व्यू। मैंने जो चार्ट लगाया आप देख सकते हो, निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ और ये मेरा बहुत पहले ही एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा है और एग्जैक्टली निफ्टी यहीं पे आके क्लोज दिया है। ठीक है, इसके आसपास। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने, तो ये एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस टाइप ये ट्रेंड लाइन डेफिनेटली बिहेव करेगा। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो मार्केट जो आपका दिख रहा है 17,287 के आसपास इसने क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस बनता है, जो एवरेज प्राइस है 17,480। ठीक है, 17,480 पे क्या है एक एवरेज प्राइस जो आपका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी लेवल पे आपका एक रेजिस्टेंस रहेगा 17,400, दैट मीन 17,500। तो यहाँ पे आपका जो रेजिस्टेंस है 17,500। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, लेकिन ये इससे पहले ही स्ट्रॉन्ग आपका रेजिस्टेंस लिया है। ये शायद मुझे ऐसा लगता है नेक्स्ट वीक में थोड़ा फॉल है या फिर इसको क्रॉस हो जाएगा तो थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस जो आपको एक 17,750 ठीक है उसके आसपास लेके जाए। ज़्यादा अप मूवमेंट पॉसिबल नहीं लगता मुझे, क्योंकि मार्च महीना चला, जब तक मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन डाउन मूवमेंट मुझे कंफर्म है एक बार ये नीचे आ सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज ज़्यादा है और नीचे आने के चांसेस कम से कम आपको वापस 16,000 ये सॉरी 16 क्या बोलते हैं 16,800 ये वाला लेवल 16,750 के आसपास आपको एक बार मार्केट वापस यहाँ पे दिख सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं नेक्स्ट वीक के लिए बता रहा हूँ, मैं पूरे महीने के लिए नहीं बता रहा हूँ। दूसरा, अगर मैं आपको थोड़ा सा और कंफर्म करने के लिए मैं एक बार क्या करता हूँ, ऑप्शन चेन पे जाता हूँ। ऑप्शन चेन का अगर हम डेटा को देखते हैं, ठीक है, ये मैंने डेटा लगा रखा है। यहाँ पे एक चीज़ आप ऑब्जर्व कीजिए, ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट है, अच्छा खासा सपोर्ट तो बन रहा है नो डाउट। जैसे यहाँ पे देखिए ये 17,000 का लेवल है और इसके आसपास अच्छी खासी पुट राइटिंग तो हुई है। ठीक है, मतलब ये आपका देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा है, लेकिन ये भी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज हुआ 79,000। क्लियर, और सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे बना हुआ है देखिए आप यहाँ पे ये वाले लेवल पे 17,200। ठीक है, ये और यहाँ पे क्यों बोला, एक तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ अच्छा खासा। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नियर अबाउट 1 लाख के आसपास है और 1 लाख के आसपास यहाँ पे चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी है। तो सपोर्ट तो यहाँ पे डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग हुआ ही है बराबर, लेकिन अब मार्केट ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मार्केट जो है, जब तक ये जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है तब तक हम मार्केट का एक डायरेक्शन नहीं कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वॉर में कुछ भी अगर नेगेटिव न्यूज़ है ग्लोबल सिनेरियो तो आपको मार्केट को नेगेटिव, क्योंकि एटलीस्ट अगर मैं न्यूज़ के हिसाब से नहीं चलता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजिकल के हिसाब से चलता हूँ, तो जब तक मेरे को अप्रैल महीना नहीं निकल जाता तब तक मैं मार्केट के कोई भी डायरेक्शन को स्ट्रॉन्ग नहीं मानूंगा। ठीक है, ना बुलिश स्ट्रॉन्ग मानूंगा ना बेरिश। ठीक है, बेरिश तो कभी भी पॉसिबल है क्योंकि बेरिश होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बेरिश अब मतलब क्या एक लो लगा चुका ऑलरेडी, समझ लो ये नहीं कि वापस उस लो को ब्रेक करे, वो भी पॉसिबिलिटी सब कम रही है। ठीक है, लेकिन हाँ ये है कि आपको बड़े बड़े गैप डाउन बड़े बड़े गैप अप ये पॉसिबल है। अब देखो यहाँ पे अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस तो बना क्रिएट किया। ठीक है, ओपन डे, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज ओपन बहुत कम है। ठीक है, दूसरा ये देखो 17,500 के ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है अनवाइंडिंग हुई है। ठीक है ना, तो ये एक इंडिकेट करेगा मार्केट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा पॉजिटिव दिखा रहा है, मतलब मार्केट ये डेटा के हिसाब से मार्केट पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये अगर आप चार्ट के हिसाब से देखोगे तो चार्ट के हिसाब से आपको एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है। तो अब देखो ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेट है, डेटा बोल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, मार्केट ये डेटा बता रहा है कि आपका मार्केट क्लियर कट ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसा दिखा रहा है, बट जो चार्ट है चार्ट पे यहाँ पे इसने क्या किया, सब रेजिस्टेंस लिया, तो अब चार्ट क्या बोलता है यहाँ पे नीचे आना चाहिए। ठीक है ना, अगर इसको क्रॉस करेगा तो यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम के साथ भी ऊपर जाएगा, तो आपका टारगेट ऊपर की ओर अच्छा खासा ज़्यादा से 17,700
50 पॉसिबल है, और नीचे आया तो आप याद रखिए 16,750 नेक्स्ट वीक में, ठीक है। अगर पॉसिबल रहा तो 18,000 मुश्किल है थोड़ा बहुत टच होना, लेकिन 17,750 के चांसेस रहेगा। तो ये आपका वीकली वाला चार्ट हो गया। नेक्स्ट हम इसको अगर मंडे के दिन इसको हमको ट्रेड करना है इन केस, ठीक है, तो क्या रहेगा मंडे के लिए, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट पे लगा लूँ उसको, ठीक है ना, तो सिंपल है, देखिए आप मैंने आपको बताया जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, और इसी ट्रेंड लाइन के आसपास इसने एक सपोर्ट लिया, देखो यहाँ पे ये जो इंडिकेशन दिया नेगेटिव कैंडल, तो मार्केट यहाँ पे गिरने के चांसेस है, और जो एटलीस्ट आपको मंडे को आपको 17,000 ये जो गेप फिल करने शायद आ जाए 17,000 का, तो ये आपको जानने का चांसेस है। तो आप 17 जब भी आप चाहो तो इसमें 17,200 की पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। और अगर इस लेवल को क्रॉस हो जाता है, ठीक है, 17,350, अगर ये लेवल क्रॉस हो जाता है 17,350, तो आप 17,350 की कॉल बाय करनी है, ठीक है ना, अगर ये ब्रेक होता है, और पुट बाय करनी है तो 17,200 की, ये याद रखिए, ठीक है। ये हमारा निफ्टी का हो गया। चलो हम बैंक निफ्टी को देख लेते हैं, अभी बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, क्लियर। तो क्योंकि जैसे जैसे बैंक निफ्टी भी काफ़ी देखो, बैंक निफ्टी का मैं 15 मिनट का चार्ट लगा चुका हूँ, और यहीं पे पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्लियर कट देखो एक नेगेटिव सिचुएशन दिख रही है, ये लेवल और एक गैप फिल करने आ सकता है, ठीक है। हाँ, ये एक रेंज बनाए हैं, इस रेंज को अगर ऊपर फिर ब्रेक करेगा तभी हम ऊपर जाएंगे, बट नीचे आने के चांसेस मुझे ज़्यादा कन्फर्म लग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पुट के साथ ही मैं यहाँ पे काम करूँगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे पुट कौन सा लूँगा, सिंपल सा लूँगा, मैं पुट यहाँ पे लूँगा 36,500 का पुट बाय करूँगा, ठीक है ना। 36,500 की पुट बाय करूंगा, जो टारगेट रहेगा मेरा ऑलमोस्ट ये वाले जो लेवल है 35,700 के आसपास, ठीक है। ये वाला जो लेवल आप देखोगे, अगर आपको दिख रहा होगा 35,600 ये है, यहाँ पे नियर अबाउट 35,700 का आपका लेवल रहेगा, ठीक है ना। तो ये आपका पुट के लिए ऊपर की साइड जब ये लेवल को ब्रेक करेगा, मैं थोड़ा ऊपर के मैं पुलिस नहीं हूँ फिलहाल, ठीक है, इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा। फिर अगर मुझे एक भी नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनी है, अगर ये नेगेटिव है ये कंटिन्यू फॉल होगी श्योर है, ठीक है, तो ये आपको मार्केट गिरने के चांस मंडे को रहेंगे, ठीक है। तो अब ये मैं आपको बता देता हूँ। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट वीक में, मतलब ये डे के हिसाब के चार्ट को देख लेते हैं, ठीक है। डे का अगर मैं चार्ट लगाता हूँ तो आपको देखेगा, ये देखो डे के चार्ट में क्लियर कट दिख रहा है कि इसका ये भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ऊपर जाना, तो चांसेस है कि लेकिन ये यहाँ पे एक ये देखो ये जो लाइन है, ये अगर इसको अगर आप देखोगे ध्यान से फोकस करोगे, तो ये एक सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस जोन एरिया है इसका, ठीक है ना। यहाँ से एक बार गिरने के चांसेस वापस यहाँ पे रिटर्न आके, हाँ यहाँ से टच होकर ऐसा जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ठीक है। तो ये जो कैंडल बनी है वो भी नॉट इन मच स्ट्रॉन्ग, यहाँ से इसके नीचे फॉल होने के चांस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मैं डे के चार्ट में मैं फिलहाल नहीं, पॉजिटिव नहीं हूँ, भले ही थोड़ा बहुत पॉजिटिव ऊपर खुल जाएगा तो भी मैं पॉजिटिव, क्योंकि वापस वहाँ से गिरने के चांस रहेगा, ठीक है। मेरा एक लेवल है, हाँ अगर ये लेवल अगर ये क्रॉस करेगा, मैं आपको बता देता हूँ 37,000 का लेवल क्रॉस होता है, 37,500 चल रहा है, ठीक है, 37,000 का लेवल, तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे हमको 38,000 के लेवल दिखेंगे, ये पॉसिबिलिटी तब बन जाएगी, ठीक है। मार्केट देखो जब गिरता है तो मार्केट का नेचर है वो ऊपर वापस आता ही है, ठीक है ना, ठीक है, वापस यहाँ पे गिर सकता है, वापस ऊपर ऐसे पैटर्न बन सकता है, ठीक है, इस टाइप से। तो देखते हैं मार्केट कैसे बिके, तो मैंने आपको बताया फिलहाल तो मैं नेगेटिव हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं, डेटा क्या बता रहा है, देखो वहाँ पे डेटा तो नेगेटिव बता रहा था, मतलब पॉजिटिव बता रहा था निफ्टी के लिए, बट बैंक निफ्टी के लिए क्या बता रहा देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो डेटा है तो सामने आ गया है, और यहाँ पे डेटा अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, तो सबसे पहले हम एक हमारा जो साइकोलॉजी का लेवल 36,000 ये लेवल हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा अच्छा खासा वॉल्यूम भी हुआ है, और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी अच्छा खासा, 76,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। अब देखो सबसे बड़ा सपोर्ट कहाँ पे खड़ा है, 36,400 ये वाला जो लेवल, ठीक है ना, 36,400, बराबर ये मार्केट के लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे 1 लाख चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है और 1 लाख का आउटस्टैंडिंग खड़ा है, यहाँ से मार्केट को एक सपोर्ट मिलेगा। अब इस हम कॉल राइटिंग साइड आ जाते हैं, तो कॉल राइटिंग में देखो यहाँ पे 1 लाख का आपका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, लेकिन ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है और वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे प्राइस लोगों ने एग्जिट मारा है सब पॉसिबिलिटी से, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका एक चांसेस है कि मार्केट ये भी मार्केट का अप इंडिकेशन क्लियर दिखा रहा है, बट कभी कभी ये डेटा चेंज हो जाता है और मार्केट में क्या होता है फॉल्स भी होने के चांसेस है, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे यहाँ पे जो आपका लेवल दिख रहा है 37,500, बहुत माइनर जो ओपन इंटरेस्ट है और यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है, ठीक है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट फिलहाल इस डेटा के हिसाब से तो पॉजिटिव, मैं आपको बता दूँ, बट मैं जिस हिसाब से मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ मुझे थोड़ा सा डाउट है, और मैं इसके लिए पॉजिटिव नहीं हूँ। अगर आपको लगता है आपके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, लेकिन ये मेरा व्यू फिलहाल नेगेटिव है। मैं एक बार इस यहाँ पे वापस आते हुए देखूंगा कम से कम 37,500 के आसपास, सॉरी 35,700 के आसपास मेरा टारगेट रहेगा नेक्स्ट वीक में, 35,750, ठीक है, ये टारगेट मेरा रहेगा।
हाई के साइड में नहीं हूँ। हाई जब तक, हाँ हाई ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 37,000 का टारगेट रहेगा ऊपर की साइड, फिर इसके ऊपर ज़्यादा मैं पॉसिबल नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया नेक्स्ट वीक में बैंक निफ्टी के टारगेट। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में अगर समझ में आ रहा है तो बताइए, और वीडियो में कुछ कमी है तो बताइए, मैं इसको जरूर जरूर करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करने का कोशिश किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।